मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान टीम के रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ने इनकार कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कह दिया कि वो पाकिस्तान टीम के लिए जो 2 टेस्ट मैचेस हैं जनूबी अफ्रीका खेलने के लिए जाना था उन्होंने 13 दिसंबर को, वो अब नहीं जा रहे। और गोरों की एक आदत है कि अगर आप उनको तंग करो तो उन्हें समझ आ जाती है और वो हमारी तरह लिचड़ नहीं होते। और वो अब जो हम देसी करते हैं ना कि नहीं जी नहीं, मेरा तो इतना मुआहदा है, मैं इतने पैसे लूँगा, वो बेचारे अपनी रिज़ाइन लिखते हैं और रिज़ाइन के अंदर वो यही कहते हैं कि हमें कोई फैमिली का इशू था, हमें कोई ज़ाती मसरूफियात थी और हम जा रहे हैं। जेसन गिलेस्पी के मामले से लेके अब थोड़ा सा पीछे जाएं, मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे इंटरनेशनली जो एक्सपर्ट्स हैं या इंटरनेशनली जो प्लेयर्स हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट के सेंस में जो लोग इसकी ऑफिशियल्स होते हैं या टेक्निकलिटीज़ देखते हैं, उनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई अच्छा इमेज नहीं जा रहा। और अगर आपको किसी को कोच रखना है, नहीं रखना, तो फिर आपको एक फ़ैसला करना चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है जेसन गिलेस्पी के मामले में, या इससे पहले गैरी क्रिश्चियन के मामले में, या पहले उससे मिकी आर्थर के मामले में? ये ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जब मौजूदा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब आए तो उन्होंने बड़ा ही ऐड दिया। पहले तो ये लग रहा था कि शायद किसी पाकिस्तानी को रखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, पाकिस्तानी तो जो है वो सिफारिश और ब्ला 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 करते हैं। और उन्होंने उस वक्त बहुत शॉटिंग के बाद जो है गैरी क्रिश्चियन को पाकिस्तान टीम का वाइट बॉल का कोच नामजद किया। और उनके लिए सबसे पहली असाइनमेंट थी, जब पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड और आयरलैंड गई थी, वो उसमें भी नाकाम रहे या कामयाब रहे। बहरहाल T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के बाद वो पाकिस्तान है और उन्हें एक बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ चैंपियंस कप पर इधर उधर सिलेक्शन मामला तो घूमते फिरते रहे। और इस दौरान आपने एक नए रेड बॉल कोच को भी रखा, जेसन गिलेस्पी। इस तमाम तर प्रोसेस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले इसका ऐड दिया, फिर उनके बाद वो लोग आए, इंटरेस्टेड लोगों की सीवीज आई, लोकल भी आई, इंटरनेशनल भी आई, सॉर्ट आउट किया गया, कमेटी बनी और उसमें जेसन गिलेस्पी को आपने रेड बॉल कोच रखा 8 महीने पहले। 2 साल का उनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब इस दौरान मोहसिन नकवी, जो कि पॉलिटिकली भी एक फिगर है, जब पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से हारी, टेस्ट हारी, वो बांग्लादेश से 2 टेस्ट बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 टेस्ट हराए। उसके बाद कहानी काम हुई कि वाइट बॉल कोच गैरी क्रिश्चियन अस्तीफ़ा दे के घर चलते बने। और उसमें पहले का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये आया जी कि वो जो उनको कमिटमेंट थी, उनके साथ जो बातें थी, जो उनके साथ मुआहदे में था कि वो इतना टाइम रहेंगे, इतना टाइम नहीं रहेंगे, पहले कोई कहानी नहीं आई और अचानक से ही कहानी सामने आई। और गैरी क्रिश्चियन साहब, गोरे जो होते हैं ना, वो हमारी तरह नहीं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो चले गए। पाकिस्तान मीडिया उनके बड़ा पीछे लगा रहा कि जी आप बताएं आपके साथ क्या मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है, क्या हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की। अब ये वो टाइम था जब पाकिस्तान की टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलनी थी और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान मुल्तान में हार गया। और फिर एंट्री हुई आकिब जावेद की। उनका फार्मूला चला, उन्होंने एक टेस्ट मुल्तान में और पिंडी वाले में उन्होंने जिस तरह पिचें बनवाई और जिस तरह सारा काम किया, उससे उनकी तोती बोल गई, गुड्डी बोल गई, वो ऊपर आ गए। और सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि वो पहले आए थे, तो सिलेक्शन कमेटी में भी उनकी उनकी वाह वाह हो गई। और जेसन गिलेस्पी जो कि रेड बॉल कोच थे, वो इन 2 टेस्ट मैचों में क्या उन्होंने कारकर्दगी दिखाई नहीं दिखाई, इसको सब भूल गए। अब हमें इस ऑस्ट्रेलियन जेसन गिलेस्पी की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि गैरी क्रिश्चियन छोड़ के जा चुके थे और पाकिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो उस वक्त जनाब कोच जेसन गिलेस्पी जो रेड बॉल के थे, उन्हीं से ही गुजारा चलाया गया और पाकिस्तान की टीम ने वनडे सीरीज़ जीत ली। T20 में हमारा क्या हाल हुआ, बहरहाल उसमें जेसन गिलेस्पी से ये काम लिया गया और फिर पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे पहुंची तो आकिब जावेद बतौर इंटरम कोच वहां पर पहुंचा दिए गए। अब जबकि पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका के अंदर T20 सीरीज़ और उसके बाद वनडे और वनडे के बाद 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी, उसके लिए शान मसूद की सरबराही में 13 तारीख को जो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा प्लेयर्स हैं, उन्होंने और जेसन गिलेस्पी ने जाना था। और अचानक से क्या किया जाता है कि जेसन गिलेस्पी के साथ उसके तमाम तर काम में जो उसकी मुआवनत करता है टिम नेल्सन, जिसके पास ओहदा तो है हाई परफॉर्मेंस एनसी की हाई परफॉर्मेंस कोच का, लेकिन उसको आप यूँ कह दें कि वो नाइब है, वो उसका वाइस था जेसन गिलेस्पी को। उसको उसका ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया गया और जेसन गिलेस्पी के साथ जब ये उनको रखा जा रहा था तो उन्होंने इस बात को मेक श्योर करवाया था कि वो इस सूरत में आएंगे कि उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ में टिम नेल्सन होंगे।
लेकिन अब टीम नेल्सन को जान के इसलिए उसको एक्सटेंड नहीं किया गया और जेसन गिलेस्पी के गिर्द घेरा तंग किया गया ताकि वो रिज़ाइन करें और चले जाएं। उन्होंने रिज़ाइन किया और वो चले गए। एक तो अब पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लिए तो अब ज़ाहिर बात है कोच जो है वो आकिब जावेद ही होंगे, उसके अलावा कौन होगा। सो आकिब जावेद अब लग रहा है कि वो कोचिंग के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो जिनको जो इंटरम चैंपियंस ट्रॉफी तक कोचिंग दी गई है, मेरा ख्याल है वो सारे फॉर्मेट में खुद इंटरेस्टेड हैं और वो जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी खुद इंटरेस्टेड है। मुझे मैं आकिब जावेद की सलाहियतों से बहुत वाकिफ़ हूँ। आकिब भाई बहुत पुराने जानने वाले हैं मेरे। मैं उनकी लाहौर कलंदर के लिए खिदमात कि वो प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, उसको कोच करते हैं, पर मुझे यूँ लग रहा है कि अभी इस नेशनल लेवल पर आकिब जावेद बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं। ये और अगर टीम को अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई तो उसका फिर एक्शन रिएक्शन की साइंस में क्या वो रिएक्शन सह सकेंगे। अगर आकिब जावेद सिलेक्शन की सेंस में रहना चाहते तो उनको सिलेक्शन में रहना चाहिए था। अगर वो कोचिंग की सेंस में रहना चाहते तो फिर कोचिंग सेंस में आप जेसन गिलेस्पी को इस अंदाज में आपको नहीं भेजना चाहिए। जेसन गिलेस्पी इस अंदाज से गए हैं, ये कोई अच्छा नहीं है। आपने मिकी आर्थर को भी ऐसे भेजा, गैरी क्रिस्टियन भी आपसे खुश नहीं गए, ये नहीं गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो मेरा ख्याल है उनको ये सोचना चाहिए कि या तो फिर इनको लाते हुए आप गलत थे या फिर अब इनको जिस अंदाज में निकाल रहे हैं आप गलत हैं। सो आपको अपने बिहेवियर पर, अपने इस रवैये पर गौर ज़रूर करना चाहिए। जेसन गिलेस्पी 8 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रेड बॉल कोच रहे पाकिस्तान टीम के। उस 8 महीने में आप उनकी परफॉर्मेंस को इसलिए एनालाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था। अगर 2 साल की परफॉर्मेंस के दौरान उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज़ किया जाता कि 2 साल में उन्होंने क्या क्या किया, दैन ये अच्छा होता। लेकिन और वैसे भी वो जिस तरह उनको सिलेक्शन कमेटी से उनका वोट था वो माइनस कर दिया गया और सब कुछ आपने उनके गिर्द घेरा तंग किया। आखिरी काम था टीम नेल्सन का, आपने टीम नेल्सन को निकाल दिया। तो जेसन गिलेस्पी आपके साथ कैसे रह सकते हैं। बहरहाल इस तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर आपको कोई पसंद नहीं और आपने चेंज करना है, पहले तो आपने एक रखने की भी गलती की ना। आपने, आपसे किसने गलती करवाई? आपको किसने कहा था कि आप जेसन गिलेस्पी, टीम नेल्सन या गैरी क्रिस्टियन इनको रखें? उस वक्त या तो आप गलत थे या फिर आप अब गलत है। मुझे लगता है दोनों जगहों पर गलत है। उस वक्त आपको आप नए आए थे, आपने कहा नहीं 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 लोकल तो कोच लेने नहीं है, वो फेवर मांगते हैं, वो फलां करते हैं, वो पॉलिटिक्स में आते हैं, वो ये करते हैं और वो करते हैं। और आपको एक हवा दिया गया कि नहीं, इंटरनेशनल फॉरेन कोचेज आपने ले आए और ले आने के बाद आपने उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया जो क्रिकेट के अंदर जो इंटरनेशनली लोग जो इस क्रिकेट के गेम में एक्सपर्ट माने जाते हैं टेक्निकली, उनके अंदर कोई अच्छा जेस्चर नहीं जा रहा पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया।